लालच का अर्थशास्त्र। एक तरफ शानदार लहलहाती फसल और दूसरी तरफ एक बेहद लालची और दोषपूर्ण व्यापारिक योजना। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से देखेंगे कि जब ये दोनों चीजें आपस में टकराती हैं तो बाजार और अर्थशास्त्र के कौन से दिलचस्प नियम सामने आते हैं। आइए बिना किसी देरी के इस कहानी में उतरते हैं। खैर, ये सवाल सच में बहुत ही दिलचस्प है। क्या होता है जब एक बेहतरीन बम्पर फसल को कोई अकल्पनीय लालच पूरी तरह से बर्बाद कर दे? ये पूरी घटना एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे कोई अकेला इंसान जब बाजार की सप्लाई को कंट्रोल करने का बड़ा दांव खेलता है तो वही दांव उल्टा उसी पर कैसे भारी पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है। गांव में राम और राहुल जैसे ईमानदार किसानों के खेतों में भी फसल लहलहा रही थी। बाजार में आलू की मांग आसमान छू रही थी। सीधा सा गणित था, ये सभी के लिए एक पक्के और बेहतरीन मुनाफे का साफ संकेत था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब एक अलग ही सोच पनपती है। मुख्य पात्र, जो कि एक लालची किसान है, उसे अचानक ये लगने लगा कि अगर बाकी सबने भी अपना आलू बेच दिया तो इस निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के कारण उसका अपना मुनाफा तो बहुत कम रह जाएगा। उसके लिए ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कोई अवसर नहीं थी, बल्कि उसके अपने एकाधिकार या मोनोपोली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। और ठीक यहीं से जन्म होता है बाजार में हेर-फेर का, जिसे मार्केट मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य एकदम साफ था, कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा करना। मांग तो खैर पहले से ही बहुत ज्यादा थी, तो दिमाग ये लगाया गया कि अगर बाजार से आलू पूरी तरह गायब ही कर दिए जाएं, तो कीमतें अपने आप कई गुना बढ़ जाएंगी। अब इस तथाकथित मास्टर प्लान के कदमों पर नजर डालते हैं, जो सच में बेहद अजीबोगरीब थे। योजना ये बनी कि रात के गहने अंधेरे में चुपचाप अपने और यहां तक कि दूसरों के खेतों से भी आलू निकाल लिए जाएं। फिर उन्हें घर के एक बंद कमरे में छुपा दिया जाए और उसके बाद अपनी ही फसल चोरी होने का एक झूठा नाटक रचा जाए। ये पूरी की पूरी साजिश सिर्फ इसलिए रची गई ताकि बाजार में सप्लाई देने वाला इकलौता इंसान वही रहे। इस योजना को बिल्कुल सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। अगली सुबह गांव में जोर जोर से रोने धोने की आवाजें गूंजने लगीं। उस किसान ने खुद पर हमला होने और सिर पर चोट लगने का ऐसा शानदार नाटक रचा कि क्या ही कहने। इस पूरे ड्रामे से उसने बहुत ही चतुराई से खुद को एक बेचारे पीड़ित के रूप में पेश किया और अपने ऊपर से किसी भी तरह का शक पूरी तरह मिटा दिया। अब जरा यहां उत्पादकता और निष्क्रियता के बीच के भारी अंतर को समझते हैं। एक तरफ तो ये जमाखोर आराम से सो रहा था और कीमतों के आसमान छूने का इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो राम और राहुल जैसे ईमानदार किसान थे, उन्होंने अपनी फसल को तुरंत सही दामों में बेचा और बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी अगली फसल के लिए नए बीज बोने का काम भी शुरू कर दिया। शुरुआत में देखा जाए तो ये इंतजार का खेल बिल्कुल सही काम करता हुआ लग रहा था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, भारी मांग और सप्लाई की कमी के चलते कीमतें लगातार ऊपर ही चढ़ती जा रही थी। अगर सिर्फ कागज पे देखा जाए तो ये योजना एक बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि तीसरे हफ्ते तक आते आते आसपास के गांव से जो थोड़ी बहुत सप्लाई आ भी रही थी, वो भी पूरी तरह सूख गई। इसका नतीजा क्या हुआ? बाजार में आलू की कीमत सीधे उछलकर 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। और जाहिर है, ये खबर उस जमाखोर किसान के लिए किसी बड़े जश्न से कम बिल्कुल नहीं थी। फिर जल्द ही बाजार में एक अजीब सी हताशा छाने लगी। मांग इतनी ज्यादा थी कि लोग इतने बेताब हो गए कि वे आलू के लिए 70 रुपए प्रति किलो जैसी भारी भरकम रकम चुकाने को भी खुशी खुशी तैयार थे। मांग और सप्लाई का जो ये कृत्रिम अंतर पैदा किया गया था, वो अब सच में अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका था। 70 रुपए की इस ऐतिहासिक कीमत को देखकर उसे लगा कि बस बाजार अब अपने पूर्ण शिखर पर है। उसका लंबा इंतजार खत्म हुआ। अब समय आ गया था उस बंद कमरे का ताला खोलने का और अपने उस छिपाए हुए खजाने को बेचकर रातों रात अमीर बनने का। लेकिन इस पूरी की पूरी चालाक योजना में एक बहुत ही नाटकीय और सच कहें तो जानलेवा खामी थी, और वो खामी थी पेरिशेबिलिटी, यानी चीजों के जल्दी खराब होने की प्रकृति। पैसों के लालच में विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी नियम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ताजे और जल्दी खराब होने वाले आलूओं को लगातार कई हफ्तों तक एक बिना हवा वाले एकदम बंद कमरे में दबा कर रखा गया था। और फिर क्या हुआ? जब वो दरवाजा खुला, अंदर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था।
सारे के सारे आलू बुरी तरह सड़ चुके थे, कीड़े और चूहों ने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया था। भारी मुनाफे का वो जो मास्टर प्लान था, वो पलक झपकते ही एक भयानक आर्थिक नुकसान और पूर्ण पतन में बदल गया। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना पर गौर करते हैं। एक तरफ ये लालची किसान अपने सड़े हुए आलूओं के ढेर के सामने खड़ा अपनी किस्मत पर रो रहा था, और ठीक उसी समय राम और राहुल जैसे ईमानदार किसान खुशी खुशी बाजार की तरफ जा रहे थे। और इसका कारण क्या था? कारण था अपनी नई दूसरी फसल के ताजे आलू बेचना। उनकी निरंतर मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें उस लालची किसान से मीलों आगे कर दिया था। ये पूरी विफलता हमें एक कड़वा लेकिन बहुत ही जरूरी सच याद दिलाती है। अत्यधिक लालच और बाजार को धोखा देने के शॉर्टकट अंततः इंसान का अपना ही विनाश करते हैं। तो ये सच में सोचने वाली बात है। जब भी बाजार में हेरफेर की कोई भी कोशिश इस तरह जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करती है, तो लालच की ये भारी कीमत आखिर में कौन चुकाता है?